अब हम पढ़ते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। व्हेन इन ए सॉलिड सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट देन कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। तो देखिए, जब भी सॉलिड के अंदर, जो सॉलिड क्रिस्टल होता है उसके अंदर कुछ लैटिस साइट्स होती है, मतलब जहाँ जहाँ पर एटम्स को रखा जाता है ना, हर एक पॉइंट को हम लैटिस की साइट कहा जाता है, मतलब किस पोजीशन पर एटम रखा है। ठीक है, तो अगर उनमें से कोई भी लैटिस साइट्स वैकेंट रह जाती है तो उस की वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होता है उस चीज़ को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब जैसे कि ये कोई क्रिस्टल हम मान लेते हैं, अगर हम माने जैसे ये कोई एक क्रिस्टल है, अब इसमें से ये वाला जो एटम है ये निकल कर कहीं और चला जाता है, तो हमारे पास जो क्रिस्टल अब बचेगा वो इस तरह का क्रिस्टल बचेगा। तो यहाँ पर जगह खाली हो गई, तो ये एक तरह से वैकेंसी हो गई। तो इस चीज़ को हम वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यही कहा गया है, व्हेन इन ए सॉलिड सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट देन कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। अब ये जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है इसको हम नॉन आयनिक डिफेक्ट कहते हैं। क्यों नॉन आयनिक कहते हैं? क्योंकि अगर हम आयनिक डिफेक्ट की बात करते हैं, जब हम आयनिक डिफेक्ट पढ़ते हैं तो आयंस होते हैं। आयंस होने का मतलब होता है चार्ज होता है। तो जब भी चार्ज आ जाएगा उसमें हमारे साथ, तो वो एक ग्रुप में जाएगा, मतलब एक दो स्पीसीज उसमें साथ में चलेंगे। क्यों? क्योंकि ना चार्ज को बैलेंस करना होता है। लाइक अगर हम कहेंगे कि इसी वाले केस में अगर ये कैटायन है, अगर ये कैटायन निकल कर चला जाता है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर एक चार्ज डिसबैलेंस हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया। और अगर पॉजिटिव चार्ज का बाहर हो जाना तो क्रिस्टल को अगर में उसकी जो चार्ज न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका चार्ज डिसबैलेंस हो गया, तो वो तो डिफेक्ट नहीं हो क्रिएट कर पाएगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जो सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट जहाँ भी आता है वो नॉन आयनिक डिफेक्ट होता है। क्यों नॉन आयनिक? मैंने आपको बता दिया किस वजह से नॉन आयनिक डिफेक्ट कहा जाता है ना। ऑब्जर्व्ड इन ए नॉन आयनिक सॉलिड, तो ये तो वही बात हुई। और इन डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली जनरेट होते हैं, मतलब हीट की वजह से या फिर जो थर्मोडायनेमिक चेंज होते हैं उनकी वजह से इनको जनरेट होते हैं ये वैकेंसी डिफेक्ट। इस वजह से इन्हें थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें जो क्या होती है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्यों? देखिए, जैसे कि ये मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, ये परफेक्ट क्रिस्टल है। परफेक्ट क्रिस्टल है क्योंकि इसमें सारे एटम अपनी पोजीशंस पर हैं, सबके सब एटम फिल हैं। अब इसमें से ये जो वाला जो एटम है ये निकल कर कहीं और चला गया, तो देखिए ये हमारा परफेक्ट क्रिस्टल था और ये डिफेक्ट वाला क्रिस्टल है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हो गई। अब देखिए, जो वैकेंसी जनरेट हो गई इसकी जाहिर सी बात है इसमें एक एटम निकल कर चला गया, और एक एटम का निकल कर चले जाने का मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो आई होप कि आपको वैकेंसी डिफेक्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए आगे मैं और उसमें आपको पढ़ाऊंगा क्रोगर रिंग नोटेशंस, उसमें हम डिफरेंट डिफेक्ट रिएक्शन पढ़े जाते हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वैकेंसी डिफेक्ट को कैसे डिनोट किया जाता है। अभी के लिए आप याद रख लीजिए, जैसे कि ये सारी जो एटम्स हैं वो ए एटम है। इस एटम का नाम जो है ए है, लाइक ऑक्सीजन जैसे होता है, फ्लोरीन, कुछ भी एटम होगा उसकी जगह यहाँ पर हम ए एटम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर चला गया और यहाँ से वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो वैकेंसी क्रिएट होने को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो एटम है उसको ए से क्रिएट लिखेंगे। अब इस चीज़ को हमने ऐसे ही क्यों लिखा, हमने इस तरह से क्यों नहीं लिखा ए वी? यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साइड किसकी थी, वो मतलब पोजीशन किसकी थी। तो यहाँ पर पोजीशन तो एक ही थी तो वो लिखेंगे, और उसकी जगह क्या आ गई, वैकेंसी। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है। अब यहाँ पर क्या है, वैकेंसी किसके प्लेस पर है, ए एटम के प्लेस पर। तो इस वजह से इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसको कहते हैं हम क्रोगर रिंग नोटेशंस।